क्या स्पीच डिले का मतलब ऑटिज्म है? आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं। एक बच्चे के बारे में जानते हैं। आरव सही टाइम से बोल नहीं पा रहा है। अभी इसका उम्र 3 साल है, लेकिन अभी तक वो सीधा खुद से खड़ा हो नहीं पाता है। तो देखिए, इसको स्पीच डिले है। इनफैक्ट इसमें ऑटिज्म के बाकी लक्षण भी है। कैसे लक्षण? ये बाकी लोगों से सही तरह से मिल नहीं पाता है, ऐसा जिद करता है कि हम लोग तंग हो जाते हैं, और ये आई कांटेक्ट भी नहीं करता है। देखिए, ऑटिज्म के लक्षण इसमें है, लेकिन इसका कारण अलग है। जब हम लोग देख रहे हैं कि इसका पैर ठीक से नहीं चल रहा है, ये ठीक से शायद बैठ भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब अलग होता है। दो अलग सिस्टम, इसको कहाँ यूनिफाई कर सकते हैं, कहाँ ये कंडेंस करता है, वो है ब्रेन में। ब्रेन दोनों को चलाता है, मतलब शायद प्रॉब्लम ब्रेन में है। और ब्रेन का डेवलपमेंट अगर सही टाइम पे सही तरह से नहीं होता है, तो वहाँ ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं, स्पीच डिले का लक्षण आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पीच डिले ऑटिज्म के कारण से है। ये वास्तव में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के कारण से है। मतलब हर पैरामीटर में ये बच्चा उम्र के हिसाब से पीछे है, और अगर ये पीछे है, इसमें ऑटिज्म के लक्षण भी दिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया था, तो उसके कारण से जो ब्रेन में डैमेज हुआ है, उसके कारण से ऐसा हो सकता है। अब जानते हैं दूसरे एक बच्चे के बारे में, पुलकित। पुलकित भी टाइम से बात नहीं कर रहा था, लेकिन पुलकित में और एक चीज हमने नोटिस किया। पुलकित को बुलाने से भी पुलकित रेस्पॉन्ड नहीं करता था। इनफैक्ट दूसरे जो आवाज है, उसमें भी उसका रेस्पॉन्स उस तरह से था नहीं। हो सकता है कि पुलकित सुन नहीं पा रहा है, और अगर ऐसा है, उसको बेरा नाम का एक टेस्ट से टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्या इसका सुनाई सही है। अगर सुनाई सही नहीं है, उसका कारण हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, और अगर हियरिंग प्रॉब्लम्स है, बच्चा टाइम पे नहीं बोलेगा, तो ये भी एक तरह का स्पीच डिले हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि पुलकित को ऑटिज्म है, और ऑटिज्म के कारण से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। शायद इसका सुनाई सही है, तो ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर पुलकित बाकी ऑटिज्म के लक्षण दिखाते हैं, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन में आते हैं, अंकित। अंकित बहुत शरारती है, एक मिनट शांत नहीं बैठता है, इधर उधर भागता रहता है, और वो किसी से मिलता नहीं है, अपने हिसाब से रहता है। क्या इसको भी ऑटिज्म हो सकता है? देखिए, अंकित टाइम पे बात नहीं कर रहा है, इसके साथ बाकी लक्षण ऑलरेडी प्रेजेंट है, और शायद इसको ADHD है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब बच्चा ऐसा हो सकता है कि बच्चा इधर उधर भागता है, बहुत रेस्टलेस है। ये ऑटिज्म के लक्षण के साथ ओवरलैप कर सकता है। मतलब कोई बच्चे को ऑटिज्म भी है, ADHD भी है, ऐसा हो सकता है। तो फिर कैसे समझेंगे दोनों है ना एक अलग से है? यूजुअली अगर ऑटिज्म रहता है, उसका आई कांटेक्ट अफेक्टेड होता है, मतलब सही तरह से वो आंख से आंख नहीं मिलाता है। लेकिन ADHD में ऐसा नहीं होता है, तो बच्चा अदरवाइज नॉर्मल होगा, सिर्फ रेस्टलेस है। और एक बच्चे के बारे में जानते हैं, रवि। रवि का बोलने का डिले का कारण अलग है। ये जो मुंह का मसल्स है, टंग है, ये जो इसका मूवमेंट है, अगर सही नहीं होता है, तो उसमें भी स्पीच डिले हो सकता है। इसको आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं, जहाँ मसल्स या हमारा पूरा एपरेटस सही तरह से काम नहीं कर सकता है, और उसके कारण से भी स्पीच डिले हो सकता है। अगर ऐसा होता है, देखिए, ये अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर आपको दिखता है कि बच्चे का डेवलपमेंट टाइम से नहीं हो रहा है, इसमें तुरंत इस पे आपको फोकस करना है, और जहां बच्चे का सपोर्ट जरूरत है, वो सपोर्ट देना है। कैसे वो सपोर्ट मिल सकता है, आपको समझना है। कहां से सपोर्ट मिल सकता है, समझना है।
और उसके लिए स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना है। अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। तो इतना समझना है कि स्पीच डिले का मतलब ऑटिज्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें। नीचे कमेंट करके आप बताएं कि हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आपके लिए काम का था कि नहीं, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको ऐसे क्या और आप जानना चाहते हैं हमें बताइए, बिल्कुल हम आपको वो चीज़ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।